सावन में शिवलिंग से निकली आवाज पूरा गांव हिल गया। एक सच्ची लगने वाली चमत्कारी कथा जो दिल को छू ले जाए। सावन का महीना था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ों पर मोर नाच रहे थे। लेकिन एक घर में मातम था। गांव के बाहर एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था उसका माता रुक्मणी। उसका बेटा शहर कमाने गया था, पर लौटकर कभी नहीं आया। हर साल सावन आता और वो बूढ़ी माँ बस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक ही बात कहती, भोले मेरा बेटा लौट आए, बस एक बार दर्शन करा दे। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। कहते हैं इतने साल हो गए अब कौन लौटता है। लेकिन वो माँ हर सोमवार को मंदिर जाती, कांपते हुए हाथों से बेलपत्र चढ़ाती और आंसुओं में भीगा हुआ जल शिवलिंग पर गिराती। और फिर एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान भी कांप उठा हो। गांव के मंदिर में घनघोर बिजली गिरी और शिवलिंग से अचानक आवाज आई, रुक्मणी। पूरा गांव सुनकर दंग रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई मंदिर में जाने की। सब थर थर कांपने लगे। अगली सुबह मंदिर के दरवाजे खुले तो देखा गया शिवलिंग से एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके पास रखी थी एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं आ रहा हूँ। जिसे तूने हर सावन पुकारा वो अब लौटेगा भोलेनाथ की कृपा से। गांव वाले दंग रह गए। रुक्मणी माँ बेहोश होकर गिर गई, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, भोले बोल गए हैं, अब मेरा बेटा जरूर आएगा। और उस दिन से हर सावन सोमवार को शिवलिंग से एक नई आवाज़ आने लगी। कभी किसी माँ के लिए, कभी किसी बेटा के लिए, कभी किसी मजदूर के लिए। गांव वाले ने उसे मंदिर का नाम रखा, बोलता शिवलिंग। आज भी अगर कोई वहाँ सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाता तो शिवलिंग बोल पड़ता था, मैं सुन रहा हूँ। ये शब्द जैसे ही शिवलिंग से निकलते हैं सारी हवाएं थम जाती है। घंटी अपने आप बजने लगती है और मंदिर की दीवारों से ओम नमः शिवाय गूंज उठता है। लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, जैसे किसी ने उसके दिल की पुकार सच में सुन ली हो। और कहते हैं एक बार एक गरीब औरत जिसका पति बीमार था, वो गांव के उसी मंदिर में आई। उसने बेलपत्र चढ़ाते हुए बस इतना कहा, भोले बच्चा ले बसे, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। मंदिर में सन्नाटा था। वो औरत लौट आ गई, पर जैसे ही घर पहुंची उसका पति जो बेहोश था अचानक आंखें खोलकर बोला, क्या मैं मंदिर की आवाज़ सुन रहा था। वो चौंक गई। पूछा, कौन सी आवाज़। वो बोला, किसी ने मेरे कान में कहा, जा तुझे लौटा दिया, क्योंकि कोई सच्चे दिल से पुकार रहा था। उस दिन के बाद उस मंदिर की महिमा और भी फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई पैदल, कोई नंगे पांव, कोई आंखों में आंसू लेकर। सबका एक ही यकीन था, अगर दिल से पुकारोगे तो शिवलिंग जरूर बोलेगा। और आज भी अगर किसी की आवाज़ सच होती है तो वो शिवलिंग से आवाज़ आता है, मैं सुन रहा हूँ, तेरी पीड़ा मेरी है, सब्र रख न्याय होगा। जिसने तुझे रुलाया है अब वो खुद रोएगा। तू अकेली नहीं है, मैं हर आंसू के साथ खड़ा हूँ। और तभी शिवलिंग की अलग वलग से धूप और दीपक अपने आप जलने लगे। घंटी बिना छुए बज उठी और मंदिर के अंदर एक तेज उजाला फैल गया, जो खुद भोलेनाथ की छाया वहां आकर खड़ी हो गई हो। गांव के लोग डर और भक्ति में कांपते हुए मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। मगर जो उस वक्त मंदिर के भीतर थी वो थी एक विधवा औरत जो वर्षों से न्याय के लिए रो रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से पूजा की,
और उसी वक्त मंदिर के बाहर आंधी चली, बादल गरजे और जमींदार का बेटा जो उसे तंग करता था जोर से चिल्लाने लगा। उसके शरीर में कपकपी होने लगी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गिर पड़ा जमीन पर और जुबान से निकला, मुझे माफ कर दो भोले, मैंने उस औरत के साथ अन्याय किया है। गांव वालों की आंखों के सामने शिवलिंग का न्याय साक्षात उतर चुका था। भीड़ में खड़ा हर कोई एक ही बात कह रहा था, अब मैं भी वहां जाऊंगा, अब मैं भी अपना दुख शिव को सुनाऊंगा। और फिर एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर सोमवार को गांव में कोई न कोई इंसान अपना दर्द लेकर शिवलिंग के सामने आता और लौटते वक्त वो कहता, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ भोले हैं। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो, जैसे मन को कोई जवाब मिल गया हो, जैसे उसके दुख अब उसके नहीं रहे। और तब गांव में एक बात फैल गई, जो सच में टूटा हो वो मंदिर जाओ, जो दिल से पुकारे वो शिवलिंग जरूर बोलेगा। कुछ दिन के बाद एक छोटा बच्चा जिसका माँ बीमार थी, वो आया मंदिर, हाथ में बस एक बेलपत्र और 2 बूंद आंसू। उसने शिवलिंग को देखकर कहा, भोले मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं कुछ नहीं मांगता, बस वो हंसे फिर से। वो बोल रहा था और शिवलिंग से गूंज उठा वही स्वर, सुन लिया बेटा, अब तेरी माँ मुस्कुराएगी। बच्चा दौड़ता हुआ घर पहुंचा और देखा माँ खटिया से उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। उस दिन के बाद लोग कहने लगे, भोले सिर्फ बड़े बड़े भक्तों की नहीं सुनते, वो तो उस बच्चे की भी सुनते हैं जो सिर्फ रोकर बोलता है। और कहते हैं आज भी अगर कोई टूटे हुए दिल से आंखें बंद करके बस एक बार कह दे, भोले मैं हार गया हूँ, तो शिवलिंग से वही आवाज़ आती है, मैं साथ हूँ, अब तेरा दुख मेरा है, अब तू रोएगा नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ चलूँगा। हर हर महादेव। और इसके आगे की कहानी बहुत सुंदर होने वाला है। जय भोलेनाथ।